उपायुक्त झज्जर यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ज्ञापन दिया है जी, क्या आश्वासन दिया है प्रशासन की तरफ से? देखिए उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और उचित माध्यम से उनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचा दी जाएंगी, जिसके ऊपर सरकार यथोचित निर्णय लेगी। सांपला के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शन चल रहा है उसे ना उठाया जाए, प्रशासन आना है वो उनके प्रशासन तक हम कम्युनिकेट कर देंगे। क्या अपील करेंगे लोगों से आप? मैं तो सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था जरूर बनाए रखें, किसी भी हालत में हिंसा की शरण ना लें, उसमें सभी का नुकसान है, समाज का नुकसान है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। बात करेंगे जी। किसान हैं, उनसे हम आपकी बात कराएंगे। अन्य लोग हैं लगातार जो धरने पर बैठे हैं, उनसे हम आपकी बात कराएंगे और लगातार उससे बात करेंगे। आप लोग लगातार धरने पर हैं, लगातार ज्ञापन दिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने 21-22 तारीख को सरो खाप संगठन की मीटिंग हुई थी ना, उस दौरान आज एक ज्ञापन देना था पीएम या राष्ट्रपति को, और आगे की प्लानिंग तैयार करनी थी अपने गांव में जाकर भाई संगठन बनाने गांव में, और इस धरने को सफल बनाने के लिए हमने क्या जो नियम बनाने थे ना वो हमने नियम बना लिए हैं। कुछ आर्थिक उसके आधार पर वो करना है भाई, फैसला लेना है, या आदमी जितने भेजे ना हमने टारगेट बना लिया, आदमी लेकर पहुंच गए। बात करने के लिए जनाब उपायुक्त को ज्ञापन दे दिया है, उपायुक्त ने क्या आश्वासन दिया है और क्या क्या मुख्य मांगे थी उसके बारे में? जी, मुख्य मांगे तो ये आज ने भी याद कर दी है। उपायुक्त पहुंचे हैं, क्या आश्वासन आप लोगों को दिया, क्या मुख्य मांगे थी आप लोगों की? उपायुक्त महोदय शक्ति सिंह जी बहुत ही मैच्योर्ड और सेना में रहे अधिकारी हैं, और चाहे सामाजिक हो सामूहिक हमारे जो भी समस्याएं होती हैं उसके लिए भी हम हमेशा मिलते रहते हैं, और आज भी प्रशासन से बात करने के लिए उच्च प्रशासन को बात करके और सारी हमारी जो अपनी बताई हैं समस्याएं, हमारी जो मांग है, आज का विरोध था, ये जो 4 साल की नौकरी सेना में की है केंद्र सरकार ने, इसका जो विरोध कर रहे हैं उसके लिए ज्ञापन दिया है, वो मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रपति जी को भेज दिया जाएगा। और दूसरी बात, जो आज के इस विरोध प्रदर्शन में हमारी मांगें थी उनको पूरी करने के लिए पूरा आश्वासन दिया है। सांपला में जो बैठे हैं आप सभी संयुक्त किसान मोर्चा, उनके पास पहुंचेंगे। हालांकि उपायुक्त को भी ये बोला है कि उनको शांतिपूर्वक जो धरना है वो एज इट इज चलता रहना। जी, वो कायम रहेगा, चलेगा वो लगातार। और ये संयुक्त किसान मोर्चा भी नहीं कह सकते, ये युवा बेरोजगार है, ये उनकी लड़ाई है, और सभी युवा जागृत हो चुके हैं और वो सभी अभी अपनी लड़ाई के लिए आगे आने लगे हैं। यहाँ भी ऐसे ही था झज्जर में, आज हमारे जो भी युवा भाई थे हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं, और ये मिल के लड़ाई लड़ेंगे सभी खाप संगठन समुदाय जितने भी हैं, क्योंकि ये फौजी कोई अकेला किसी का घर नहीं होता, वो तो सभी के होते हैं। घर में एक फौजी है तो एक कर्मचारी है, ये तो हर किसी के ऊपर लागू होता है। और ये 4 साल की नौकरी का जो सरकार लेके आई है केंद्र सरकार, ये मेरे अपने विचार हैं, जहाँ तक मैं समझा हूँ ये देश को कमज़ोर करने की बहुत बड़ी साजिश है कि ये, क्योंकि हमारी सेना है वो कमज़ोर हो, और जो प्योर रेजिमेंट है, मैं बीएसएफ से हूँ, जानता हूँ इसके बारे में अच्छी तरह डिटेल से जानता हूँ। एक तजुर्बा होता है, मैच्योर्ड जो सैनिक होता है उसका ज़्यादा फायदा होता है आर्मी को, वो ख़त्म करके 4 साल की नौकरी में तो अच्छी तरह से पता भी नहीं लगता है एरिया का, नौकरी का, सब कामों का, तो उससे पहले वो रिटायर हो जाएगा, और सेना को कमज़ोर करके देश को कमज़ोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। तीन बार कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार अमेंडमेंट कर चुकी है कि साहब जो बता रहे थे कि ये चीज़ें नहीं होगी, सामान्य उनको पैसे दिए जाएंगे, 11 लाख इतने दे दिए, 17 से 21 के बाद वो अन्य नौकरी कर सकेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ऐसे अपॉइंटमेंट भी किए हैं, उसके बाद भी आप लोगों का आक्रोश है जनाब? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। देखो, ये जिस तरह से जल्दबाजी में बगैर कंसल्ट किए ये योजना लाई गई, निश्चित तौर पर इस योजना के अंदर तो बहुत सारी खामियां हैं जिनको सरकार सुधारने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन सच बात ये है कि पहली बार आज़ाद भारत में ये हुआ कि हमारे सिविलियन हमारे यहाँ पर राज चलता है, आर्मी हमारी सबकी होती है, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार जनरलों को आगे कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम इसको लागू रखेंगे, और जो भी नौजवान धरने प्रदर्शनों में हिस्सा लेगा, ये एक धमकी थी। 28 करोड़ नौजवान है जो भर्ती होने की प्रक्रिया में है, 17 साल से लेकर 27 साल के बीच में, वो शामिल होगा। हम उनसे एफिडेविट लेंगे, अगर शामिल हुआ पाया गया तो हम उसको रखेंगे नहीं। तीसरी बात यह कि आज तक आपने कभी ये सुना हो
कि हमारे बड़े बड़े आप ये कह रहे हैं कि किसी भी आंदोलन में हो उपद्रव करना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लगातार कहा है कि अगर कुछ विरोध प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक करें। तो शांतिपूर्वक अगर वो अपील कर रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है जनाब? असल बात यही है कि शुरू में ये योजना लागू की, भारतीय जनता पार्टी ने खुद लोगों को, नौजवानों को भड़काया। नहीं तो आप पिछले 4 दिन से देख रहे हो, जब से इसमें मौजूद आदमी आए हैं, किसान संगठन आए हैं, हमारी खापें आई हैं, राजनीतिक पार्टियां आई है, कहीं भी उपद्रव नहीं हुआ। ये 3-4 दिन उपद्रव उन्होंने इसीलिए करवाया ताकि उपद्रव के बहाने इस आंदोलन को पीटा जा सके, जबकि ये शांतिपूर्ण चलेगा। और हमारे बिल्कुल हमारी समझ ये है कि कोई इसमें हिंसा नहीं होगी, कोई नौजवान इसमें आत्महत्या नहीं करेगा। और तमाम ये भी हमने तय किया है कि हम अब नौजवान इसका नेतृत्व करेंगे, जिसमें तिरंगा झंडा साथ होगा और बाकी सब लोग हैं वो इनके समर्थन में उतरेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। कुछ महिलाएं हैं और वो लगातार नारे लगा रहे हैं और मैं उनसे बात कराता हूँ। मैडम, आप बड़ा ज़बरदस्त है और जो अग्निपथ योजना है उसका आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हम ये सरकार को कड़े शब्दों में चेताना चाहते हैं कि हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो 13 महीने बैठकर उनको धूल चटाने का काम किया था और वो काले कानून वापस करवाए थे। आज भी ये नौजवान भाई अपने, जब तक ये टीओडी भर्ती वापस नहीं करती सरकार, परमानेंट नहीं करती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती, हम अपना शांतिपूर्वक वैसे ही विरोध करना चाहते हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार कह रही है कि हमें युवा फौज चाहिए, तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे को भी युवा संसद चाहिए। उस संसद में हमारे युवा हो, वहाँ तो कोई सीमा, उम्र की सीमा निर्धारित नहीं है। क्या 30 साल तक के बच्चे बूढ़े हो जाते हैं? ये कौन सा कानून है सरकार का? हम सरकार से पूछते हैं। और ये कहते हैं कि हम 25% को परमानेंट करेंगे और 75% को जी वैसे रखेंगे। और तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मानसिक तौर पर गुलाम ना बनाए। नहीं, हम गुलाम बनने के लिए तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों को। 25% लोगों को रखा जाएगा, 75% को हटा दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट भी 3 बार किया गया है। आज उपायुक्त को आपने ज्ञापन सौंपा है, तो क्या आश्वासन मिला है और कितना संतुष्ट हैं आप? हमें आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सरकार जो करना चाह रही है वो करेगी, हम जो करना चाहेंगे वो हम करें। हमें सरकार को चेताना चाहते हैं शांतिपूर्वक हम अपना प्रदर्शन करेंगे। जैसे हमने किसान आंदोलन चलाया था, इसी तरह हम युवा आंदोलन चलाएंगे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो ये कानून लेके आ रही है नए, इनको बंद करे और अपना जो काम है वो क्यों नहीं करती सरकार। सरकार को जो परमानेंट भर्ती करनी चाहिए। जो बेरोजगारी आज युवा हर जगह पे घूम रहे हैं, उनकी भर्ती क्यों नहीं करती सरकार। जो रिक्त पद पड़े हैं हर एक स्वास्थ्य में, बीमा में, हर एक विभाग में भर्तियां खाली पड़ी हैं, उन पर भर्ती क्यों नहीं करती सरकार। जो काम उनका बनता है वो क्यों नहीं करती। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, जब एक एमएलए एमपी बनता है, अगर 10 बार एमएलए एमपी बनता है तो उसकी 10 बार की पेंशन, और जो हमारा कर्मचारी 40 साल उनको कमा के देता है उनकी पेंशन पे काटा लगाया गया। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि अपनी भी पेंशन को बंद करे। और जो ये समय सीमा यहाँ पे लगाई गई है, ये 1 साल के लिए क्यों नहीं बनते एमएलए एमपी। वो जैसे हमारी फौज को 4 साल के लिए बना रहे, हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, वो भी 1 साल के लिए एमएलए एमपी क्यों नहीं बनते, 5-5 साल क्यों पेंशन लेते हैं। और एक हमारी ये सेना प्रमुखों से भी मांग है कि हम आपसे हाथ जोड़कर भी निवेदन करते हैं, आप एक सेना प्रमुख की भूमिका निभाइए, आप एक बीजेपी के प्रवक्ता होने की भूमिका मत निभाइए। कुछ युवा हैं जनाब, युवा हैं और एक आक्रोश भी देखा आपके भाषण में, देखा एक दर्द देखा, किस तरह से देखते हैं जो हमारे भाइयों का लगातार शोषण ये सरकार कर रही है। 4 साल की ये अग्निपथ योजना लेके सरकार आई है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें युवाओं का कहीं कोई भला नहीं है। क्योंकि पहले जो हमारे भाई रिटायरमेंट आते हैं फौज में से, 60,000 प्रत्येक वर्ष आते हैं, उनको ये सरकार कितना रोजगार देती है मैं बता देता हूँ। हर विभाग में 10 से 20% उनका आरक्षण है, लेकिन हर विभाग चाहे केंद्र के हों चाहे हरियाणा सरकार के हों। इसका मतलब ये है कि जो ये योजना है उससे ज़्यादा बेरोजगारी फैलेगी, उससे और ज़्यादा बेरोजगारी फैलने वाली है। क्या कहेंगे आप? सर, सीधा युवा को बर्बाद करने की और सरकार ने अपना सिस्टम
चालू पहले इन्होंने किसान आंदोलन में किया था। अब युवाओं को बिल्कुल बर्बादी की तरफ धकेलने का और नशे की ओर अग्रसर करने का इन्होंने ये एजेंडा अपनाया है, जो बहुत गलत है। हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेंगे और जितने भी युवा साथी, महिला संगठन और जो भी संगठन आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से इसका बात विरोध करने के करेंगे। लिए शुक्रिया। ये थे संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ महिलाएं थी, युवा साथी थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने जो ये पॉलिसी लाई है उससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने आक्रोश भी जताया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कहा कि जो ये आर्मी के जो ये लोग हैं, आर्मी कमज़ोर हो जाएगी, इस तरह के तथ्य उन लोगों ने रखे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हमारी, ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं किया जाएगा, हम लोगों का शांतिपूर्वक इसी तरह से धरना जारी रहेगा। शुक्रिया।